हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आइए आज पार्ट 5 जो अधूरा रह गया था उसको पूर्ण करेंगे। तो देखिए पार्ट 2 तीसरा श्लोक है। शुरुआत करते हैं। रवेः कवेः किम समरस्य सारम, अर्थात रवेः सूर्य कवेः कवि समरस्य मतलब युद्ध का, सूर्य कवि और युद्ध का क्या सार है। क्रसेरभयम किम अदंति भृंगा, क्रसेरभयम किम जो किसान है उसका भय क्या है। किम अदंति भृंगा, भृंगा मतलब भौरे, अदंति मतलब खाते हैं, भौरे क्या खाते हैं। सदा भयम केसाम और किनको हमेशा भय रहता है। और सदा च अपि अभयम केसाम जो हमेशा किसको अभय रहता है, जो डरता नहीं है। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर है चौथी लाइन में। देखिए सूर्य का सार क्या है, भाव मतलब चमक। कवि का सार क्या है, गी मतलब वाणी। युद्ध का सार क्या है, युद्ध का सार है रथी मतलब वीर। कृषि को भय क्या है, किसान को भय क्या है, इति मतलब अतिवृष्टि का, अधिक बारिश होने का। भौरे क्या खाते हैं, भौरे खाते हैं रसम, रस पीते हैं। और हमेशा भय किसको रहता है, आश्रिता नाम जो आश्रित रहते हैं दूसरों के। और अभय जो कभी नहीं डरता है वो कौन है, वो चौथी लाइन पूरी आ जाएगी इसमें। भागीरथी तीर समाश्रिता नाम मतलब जो जो गंगा नदी है, भागीरथी किसको कहते हैं, गंगा नदी को। गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को कभी भी भय नहीं रहता है। इस तरह से ये 7 प्रश्न हैं, इनके आंसर हमने यहाँ पर बता दिए हैं। अब देखिए चौथा श्लोक। सीमंत निशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम है, विद्वभी का सदा वंद्या अत्रैवोक्तम न विद्यते। अर्थात अत्रैवोक्तम न विद्यते का मतलब हुआ कि इन्हीं लाइनों में इनका आंसर है। देखो कैसे है। सीमंत निशु का शांता, सीमंत निशु मतलब स्त्रियों में कौन शांत है, कौन पवित्र है। तो सीमंत निशु का मतलब जो पहला है सी, एक तो ये ले लेंगे, और शांता का ता मतलब सीता। तो इसका आंसर हो गया सीता। स्त्रियों में शांत कौन है, सीता। राजा को अभूत गुणोत्तम है, और गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है। तो राजा का रा और जो लास्ट वाला है म है, तो राम है। सबसे गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है, राम। फिर है विद्वभी का सदा वंद्या, विद्वभी विद्वानों में, विद्वानों द्वारा, का सदा वंद्या कौन सदा वंदनीय है, कौन है। तो विद्वभी का वी और वंद्या का ध्या, तो विद्वानों में, विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है, विद्या। तो इनका आंसर यहीं पर मिल गया। वापस एक बार देख लीजिए कि स्त्रियों में सबसे शांत कौन है, सीता। राजाओं में कौन गुणवान है या श्रेष्ठ है, राम। विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है, कौन पूजनीय है, विद्या। अब देखिए अगला श्लोक। पानीयं पातुमिच्छामि त्वतः कमललोचने, यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। देखिए पानीयं पातुमिच्छामि, पानीयं मतलब हाथ से, पातुम पीना, इच्छामि चाहता हूँ, तुम्हारे हाथ से क्या चाहता हूँ, त्वतः तुम्हारे, कमल लोचने, कमल लोचने का मतलब हुआ हे कमल के समान नेत्रों वाली। तो देखिए कि त्वतः कमल लोचने, हे कमल के समान नेत्रों वाली, त्वतः तुम्हारे, पानीय हाथों से, पातुम इच्छामि पानी पीना चाहता हूँ, यदि दास्यसि नेच्छामि यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहता हूँ, अगर तुम दासी हो तो मैं तुम्हारे हाथ से नहीं पीना चाहता हूँ। न दास्यसि पिबाम्यहम्, और अगर तुम दासी नहीं हो तो मैं जल पीता हूँ, जो तुम्हारा ये जल है वो पीना चाहता हूँ। अगला श्लोक देखिए। कम संजगान कृष्ण है, का शीतलवाहिनी गंगा, के दारण पोषण रतः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। अब इस श्लोक में आंसर इन्हीं में ही है। इसमें सबंग सलेश अलंकार का प्रयोग हुआ है जो चमत्कार को प्रदर्शित करता है। देखिए कम संजगान कृष्ण है, तो
कृष्ण ने किसको मारा, तो कंस लिखा हुआ है शुरू में ही, तो कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, और शीतल नदी गंगा कौन सी है, तो इसमें लिखा हुआ काशी तल वाहिनी लिखा हुआ है, तो काशी में बहने वाली नदी। केदारण पोषण रतः, केदारण पोषण रतः मतलब पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए कौन है, तो कौन है, केदार पोषण रता, मतलब केदार का मतलब किसान। फिर है कम बलवंतम न बाधते शीतम, और किस बलवान को शीत पीड़ित नहीं करती, मतलब सर्दी पीड़ित नहीं करती, तो इसमें लिखा हुआ है कंबलवंत, मतलब कंबलवंतम मतलब कंबल से युक्त व्यक्ति को। तो इसका जवाब आपको मिल गया। वापस बोल रहा हूँ कि कृष्ण ने किसको मारा, कंस को। शीतल नदी गंगा कौन सी है, काशी में बहने वाली नदी। और पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए व्यक्ति कौन है, किसान। किस बलवान को सर्दी पीड़ित नहीं करती है, कंबल युक्त व्यक्ति को। अब देखिए अगला श्लोक। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागत रुदंती कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। अब देखिए इसके दो अर्थ होंगे इस श्लोक के। जो पहला अर्थ है वो तो सही मायने में लगेगा नहीं, और दूसरा है वो उचित होगा। पहला अर्थ देखिए, केशवम पतितम दृष्ट्वा मतलब कृष्ण को गिरा हुआ देखकर, द्रोण हर्षम उपागत द्रोण प्रसन्न होता है, रुदंती कौरवा और कौरव रोते हैं, सर्वे सभी हा हा केशव केशव, अरे हा हा केशव दुख है दुख है। तो ये तो उचित नहीं हुआ। अब दूसरा अर्थ देखिए, केशवम, केशवम का अर्थ हुआ के का मतलब जल, शवम मतलब मृत शरीर। तो जल में मृत शरीर को देखकर, दृष्टवा देखकर, पतितम गिरे हुए को। द्रोण है, द्रोण का मतलब यहाँ लेंगे कौवे से, कौवा। हर्षम उपागत है प्रसन्न होता हुआ। किंतु रुदंती कौरवा, कौरवा का मतलब लेंगे यहाँ पर सियार, जो सियार है वो रो रहे हैं, सर्वे सभी हा हा केशव केशव मतलब हाय जल में सौ, हाय जल में सौ। ये इसका आंसर सही बैठता है। देखिए वापस अर्थ, जल में सौ को देखकर कौवा प्रसन्न हुआ, किंतु सभी सियार क्यों रोने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत गहरा जल है और उसमें वो जा नहीं सकते हैं, इसलिए दूर से देखकर ही हाय जल में सौ, हाय जल में सौ, जो कोई गिरा हुआ है उसको देखकर रोते हैं। अगला श्लोक। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। अपदो दूरगामी च, अपदो मतलब बिना पैर के, मतलब पैर रहित, दूरगामी च दूर चला जाता है, मतलब पैर से रहित होने पर भी दूर जाने वाला है। साक्षरो न च पंडित, किंतु साक्षरो पढ़ा लिखा, न च पंडित और न ही विद्वान है। मतलब एक तो क्या है, पैर से रहित होने पर भी वो दूर जाने वाला है, लेकिन वो पढ़ा लिखा और विद्वान नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता च, बिना मुख के मतलब मुख से रहित होकर भी, स्पष्ट वक्ता मतलब स्पष्ट बोलता है, स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति स पंडित है, और जो उसको जानता है वो कौन है, विद्वान है। अब इसका आंसर यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए वापस एक बार अर्थ, पैर से रहित और दूर जाने वाला है, पैर नहीं है फिर भी दूर जाता है, पढ़ा लिखा और विद्वान भी नहीं है, और उसके मुंह नहीं है फिर भी वो स्पष्ट बोल जाता है। तो कौन है वो, उसका आंसर बताओ। आंसर हुआ क्या, संदेश पत्र, समाचार पत्र। अगला है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, वृक्षाग्रवासी मतलब वृक्ष के ऊपर निवास करने वाला है, न च पक्षीराज लेकिन वह गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी मतलब तीन आँखों वाला है, लेकिन शूलपाणी वह शिव नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी,
तो वस्त्रधारी मतलब छाल के वस्त्र धारण करने वाला है। किंतु न च सिद्ध योगी, लेकिन वह सन्यासी नहीं है। जलम च विभिन्न घटो न मेघ, और जल को धारण करता हुआ घड़ा नहीं है और बादल भी नहीं है। मतलब घटों का मतलब घड़ा, न मेघ है न ही बादल है। वापस अर्थ देखिए, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है किंतु गरुड़ नहीं है। 3 आँखों वाला है लेकिन भगवान शिव नहीं है। छाल के वस्त्र धारण करने वाला है लेकिन सन्यासी भी नहीं है। जल को धारण करता है फिर भी वह घड़ा नहीं है और बादल भी नहीं है। तो इसका आंसर बताइए पहेली का। तो आंसर हो गया इसका नारियल। अब अगला श्लोक देखिए। नंदामि मेघान गगने अवलोक्ये, नृत्यामि गायामि भवानी तुष्ट है। नंदामि मेघान गगने अवलोक्ये मतलब नंदामि मतलब आनंदित होता हूँ, मेघान बादलों को, गगने आकाश में, अवलोक्ये देखकर, आकाश में बादलों को देखकर आनंदित होता हूँ। नृत्यामि नाचता हूँ, गायामि गाता हूँ, भवामि तुष्ट है और प्रसन्न होता हूँ। ना हम कृषिज्ञ मैं किसान नहीं हूँ, पति को अयम नाम और मैं ना ही यात्री हूँ। वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम, हे विद्वानों मेरा नाम बताइए। देखिए वापस एक बार अर्थ, फिर दिमाग लगाकर आंसर बताना कि मैं आकाश में बादलों को देखकर प्रसन्न होता हूँ, आनंदित होता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ, लेकिन मैं किसान नहीं हूँ और यात्री भी नहीं हूँ। हे विद्वानों मेरा नाम बताइए। तो क्या है? ये है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, मयूर है। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करवाएंगे और अगला चैप्टर भी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद है।